आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में समुच्चयों का प्रकार। समुच्चयों का प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग क्लास 11th में पढ़ते होंगे तो प्रश्नावली 1.2 में इसका बहुत ही उपयोग है। यदि इसे नहीं पढ़े रहेंगे ना तो फिर वहां पर आप लोग को सारी बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में समुच्चयों का प्रकार पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए समुच्चयों का प्रकार में पहला नंबर पर आता है, पहले नंबर पर रिक्त समुच्चय। क्या आता है? रिक्त समुच्चय। इसे इंग्लिश में इसका 3 नाम है। ठीक है, उसका इंग्लिश नाम भी जानना बहुत ही जरूरी है। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में नल सेट भी बोल सकते हो, इसे नल सेट के साथ में वॉइड सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, या आप एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो। ये 3 नाम इंग्लिश में से कोई भी एक याद कर लो, आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय, नल या वॉइड या एम्प्टी, तीनों में से कुछ भी नाम याद रखो, आपके लिए वही लाभदायक होगा। ठीक है, या तीनों याद कर लो। अब देखिए रिक्त समुच्चय का जो परिभाषा होता है, कहता है कि जिस समुच्चय में तत्वों की संख्या, तत्व यानी अवयव, ठीक है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य हो उसे रिक्त समुच्चय, यानी इसमें कुछ भी नहीं हो। ठीक है, इसका परिभाषा लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा रहेगा। जिस समुच्चयों में, जिस समुच्चयों में, जिस समुच्चयों में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या शून्य हो, अवयवों की संख्या शून्य हो, उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। रिक्त समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को सूचित करने के लिए ये भी जान जाओ, इसे फाई से, देखो ऐसे जीरो लिख करके इसका मुंह पेट फाड़ दो, यानी फाई से सूचित किया जाता है। फाई से सूचित किया जाता है। याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना? चलो, तो अब ये हो गया समुच्चयों के प्रकार में पहला रिक्त समुच्चय। दूसरे नंबर पर आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसका उपयोग नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है। एकल समुच्चय को इंग्लिश में यूनिट या सिंगलेटर बोल सकते हो। ठीक है, सिंगलेटर सेट। चलो, इसका परिभाषा होता है यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में केवल केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब चलो एकल समुच्चय के बाद आता है परिमित समुच्चय। नंबर 3 पर परिमित समुच्चय दिख रहा है ना, क्लीन, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो, परिमित समुच्चय, इसका बहुत ही उपयोग है, परिमित और अपरिमित का। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में फाइनाइट सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका परिभाषा होता है कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी उससे गिना जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसका भी लिख देते हैं, सबका लिखेंगे, टेंशन ना लो। यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में
अवयवों की संख्या निश्चित हो, ठीक है, और उसे गिना जा सके तो ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब चलो, अब इसका अगला है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जिसको इंग्लिश में इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा होता है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित हो और उसे गिना नहीं जा सके तो उसे या तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब चलो आगे देखो, आगे और भी है, उसको भी देख लिया जाए। 4 के बाद 5वां समान समुच्चय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इक्वल सेट बोलते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा होता है, यदि किसी समुच्चय में ए का अवयव एवं बी का अवयव समान हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय कहते हैं, ठीक है। सामान्य समुच्चय के बाद एक समतुल्य समुच्चय होता है, उसे भी पढ़ लो। समतुल्य समुच्चय जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट पढ़ते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा होता है, यदि किसी समुच्चय में एक की अवयवों की संख्या, दोनों में भी अंतर बताएंगे, ठीक है। एक की अवयवों की संख्या, ठीक है, तथा
बी की अवयवों की संख्या समान हो तो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है। सामान्य समुच्चय कहता है कि ए का अवयव और बी का अवयव बराबर होना चाहिए। इसमें बोल रहा है अवयवों की संख्या का बात कर रहा है, मतलब इसमें 4 तो बी में भी 4 होना चाहिए। और समान समुच्चय में ए में 4 और बी में 4, लेकिन एक दूसरे में एक ही जैसा हो, ठीक है, अलग अलग नहीं। इसमें अलग अलग भी चल जाएगा समतुल्य समुच्चय में, ठीक है ना। जैसे मान कर चलते हैं ए में है ए बी सी डी और बी में है सी डी बी ए। देखो ए बी बी सी सी डी डी, यानी 4 4, लेकिन एक ही जैसा दोनों में है, उसको बोलेंगे सामान्य समुच्चय। और इसका रूल होता है कि 1 2 3 4 और बी में है ए बी सी डी, इसमें 4 इसमें 4, सिर्फ संख्या बराबर हो उसको समतुल्य बोलेंगे, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। एक लास्ट है 6 नंबर, युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेयर सेट, ठीक है। पेयर सेट का परिभाषा होता है यदि किसी समुच्चय में दो अवयव हो तो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। याद हो गया। बस देखो आप लोग को इतना ही पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब यदि आप लोग चाहते हो कि पूरा हम क्लास 11 की मैथ पढ़ें तो आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो, साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा। मात्र 499 में आपका पूरा फुल कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके 8383896119 पर। जिनको पढ़ना है ऐप पर वो अपना कॉल करके सर से बात करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे पैसा पे करना है, ठीक है। वही लोग कॉल करेंगे। जिनको नहीं करना है आराम से आप यूट्यूब पर पढ़ते रहिए, और जिनको नोट्स लेना है जरूर कॉल करेंगे, क्योंकि मात्र इतना ही में आपको सब कुछ मिल रहा है। तब इतना कम दाम में कहाँ पर कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग का पूरा सपोर्ट है आप लोग को पढ़ाने के लिए, पूरा हमारा मदद रहेगा। 100% अपना 100% लगा करके मेहनत करेंगे ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर ले। और ये बताइए कि समुच्चय का प्रकार आप लोग को कैसा लगा, याद हुआ है नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही ईजी है, ध्यान से पढ़ोगे समझोगे सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।